हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो वीडियो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले पंचायत की स्थापना किस राज्य में की गई। तो सबसे पहले पंचायत की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। 1959 को की गई थी राजस्थान में। जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। ठीक है, भारत में पंचायतों की स्थापना का मकसद शक्ति का विकेंद्रीकरण करना था और ग्राम सभाओं को मजबूत करना था। केंद्र व राज्य शक्तियों को कम करके स्थानीय स्वशासन को अधिकार दिया जाना था। क्योंकि ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि देखा जा रहा था कि जो गांव का विकास था वो हो नहीं पा रहा था। क्योंकि जो लोग चुनाव लड़कर या जीत करके जाते थे, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य, तो एक बार जीतने के बाद गांव की तरफ की प्रॉब्लम्स को वो सल्यूशन नहीं कर पाते थे। जिस तरह से ऐसा किया गया था कि जो गांव की प्रॉब्लम है वो गांव स्तर पर ही उनका सल्यूशन निकाला जाए और गांव के लोगों के ही द्वारा। तो इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो सत्ता का कुछ अंश था उसको गांव के ग्राम पंचायत के हाथों में दे दिया गया था और कुछ कार्य से नाली बनाना, रोड बनाना और गांव की जो छोटी मोटी समस्याएं उनके ही हाथों में दी गई थी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारत के पंचायती राज्य व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो भारत का जो पंचायती राज्य व्यवस्था का जनक है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास बेहद पुराना है। 1882 में, मतलब 1882 के आसपास तात्कालिक वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। हालांकि ग्राम स्वशासन स्वराज्य स्थापित करना ये गांधी जी का सपना था कि जो गांव की प्रॉब्लम्स है, गांव का जो शासन है वो गांव के लोगों के ही हाथों में हो। क्योंकि गांव की जो प्रॉब्लम है वो गांव के लोगों से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ऐसा गांधी जी का सपना था कि यह देश तभी विकसित हो सकता है जब तक कि गांवों की स्थिति में सुधार नहीं होगी। और गांव की स्थिति में सुधार होने का मतलब था कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वहां के लोगों के द्वारा ही उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, या फिर उनको शिक्षित करके ऐसा किया जा सके। नेक्स्ट नेक्स्ट है किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज्य व्यवस्था से है। तो अनुच्छेद 243 का संबंध पंचायती राज्य व्यवस्था से है और इसमें का से ला तक की क्या कहते हैं अनुच्छेद के अंदर ऐसा किया गया है। और 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो जो 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है और यह 1992 में पेश किया गया था और 1993 में इसे लागू किया गया। मतलब जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में पेश किया गया था, लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद 1993 में यह पूरी तरह से संवैधानिक दर्जा मिल गया था ग्राम पंचायतों को। पहले भी राज्य में ग्राम पंचायतों की बात होती थी और इसका उल्लेख भी था। उल्लेख किसमें था? संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 40 में। लेकिन सरकारें ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए किसी भी तरह से बाध्य नहीं थी। एक बार इलेक्शन हो जाता था तो 10-10, 15-15 साल तक वही प्रधान बना रहता था क्योंकि कोई नियम नहीं था और इसका संविधान में बहुत ही डिटेल में उल्लेख नहीं था कि पंचायतों का गठन करना सरकारों के लिए अनिवार्य है। अब कोई भी सरकार अपने लिए सिरदर्द तो नहीं चाहेगी ना कि एक चुनाव उन्हें और कराना पड़े, फिर उनके लिए फंड जारी करना पड़े, है ना। तो इसलिए सरकार इस पे ध्यान नहीं देती थी। नेक्स्ट नेक्स्ट ये राजस्थान के बाद पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना किस राज्य में की गई। तो राजस्थान के बाद इसकी व्यवस्था आंध्र प्रदेश में की गई थी। अब यहाँ से कब की गई थी? तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में की गई। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि किसके शासनकाल में की गई। जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में की गई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि पूरे राज्य में ग्राम पंचायत की व्यवस्था का करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि जो पहली बार राजस्थान में किया गया था तो वो सिर्फ एक जिले में किया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, नागौर जिले में। लेकिन आंध्र प्रदेश ऐसा है जो कि पूरे राज्य में ग्राम पंचायत की व्यवस्था किया था। ठीक है,
यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि भाषा आधार पे अलग होने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज्य दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1993 को संवैधानिक दर्जा ग्राम पंचायतों को दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में पेश किया गया था। अब 1992 में पेश किया गया था, लेकिन ये पारित कब हुआ, 1993 में। ठीक है, तो पहली बार 1989 को राजीव गांधी की सरकार ने पंचायती राज्य के संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया था। मतलब ये जो 73वां संविधान संशोधन बिल था पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए, ये कोई पहला बिल नहीं था। इसके पहले राजीव गांधी ने भी पेश किया था, लेकिन वो लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। ठीक है, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने लोकसभा में 73वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि जो 73वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के टाइम पे इसे पेश किया गया था 1992 में, और यह 1993 में कानून बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट ये पंचायती राज्य दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 2010 में 24 अप्रैल 2010 को पंचायती राज्य दिवस मनाया गया था, और 24 अप्रैल को, क्योंकि इसे क्या कहते हैं संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट ये 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन था। अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पहला संविधान ये ग्राम पंचायत की गठन करने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो था कर्नाटक। नेक्स्ट ये पंचायतों के लिए मुख्य कार्य कितने निर्धारित किए गए थे, तो पंचायतों के लिए 29 कार्य मुख्य निर्धारित किए गए थे। वैसे तो कार्य इसमें बहुत थे, लेकिन 2 स्तरों में कार्यों को बांटा गया था। 29 कार्य ऐसे थे कि राज्य सरकार को इनका कार्य का संचालन करवाना अनिवार्य ही था, और कुछ ऐसे वैकल्पिक कार्य भी थे कि जिन्हें राज्य सरकारें अपने अनुसार संचालित करवा सकती या उसके लिए बाध्य नहीं थी, लेकिन 29 ऐसे कार्य थे जिनके लिए संचालित करवाने के लिए बाध्य भी थी। ठीक है, इसमें क्या है, जिन्हें 73वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, और 2 प्रकार के कार्य इसमें थे। ठीक है, एक तो बहुत ही अनिवार्य था और दूसरा था वैकल्पिक रूप से। नेक्स्ट ये है, मूल रूप से संविधान को किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, तो मूल रूप से जो ग्राम पंचायतों की बात कही गई थी भाग 4 में कही गई थी। कौन सा, नीति निर्देशक सिद्धांत जिसमें है उसमें कही गई थी। ठीक है, और किसमें की अनुच्छेद क्या था, तो जो मूल रूप से किया गया था अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इस बात को कहा गया था, लेकिन इसके लिए सरकारें कोई बाध्य नहीं थी, क्योंकि इसके डिटेल में कोई विवरण उसमें नहीं था, सिर्फ ग्राम पंचायतों के गठन की ही बात कही गई थी। ठीक है, 1950 से लेकर के इस पर कोई कार्य नहीं किया गया, सरकारें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी, कभी चुनाव होता टाइम पे कभी नहीं होता, योजनाओं का कोई हिसाब नहीं था, और ये सत्ता कब पीढ़ी दर पीढ़ी होती चली जा रही थी। नेक्स्ट, पंचायती राज्य व्यवस्था कब से लागू किया गया, तो पंचायती राज्य व्यवस्था जो लागू किया गया था 1993 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था, और पहली बार कर्नाटक सरकार ने इसे लागू किया था, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद। हालांकि पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत 1950 के दशक में ही हो गई थी, लेकिन 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, और उसके बाद जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो उसके बाद सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। नेक्स्ट ये भारत के संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये भारत आयरलैंड से लिया है, और आयरलैंड ने ब्रिटेन से लिया, और इसका जो अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक है, नीति निर्देशक सिद्धांत का जो अनुच्छेद है, ठीक है, तो इसका अनुच्छेद है 36 से 51 तक। नेक्स्ट ये पंचायती राज्य व्यवस्था को किस अनुसूची का विषय माना जाता है, तो यह राज्य अनुसूची का विषय माना जाता है। यहाँ पे 3 अनुसूचियां, राज्य अनुसूची, संघ अनुसूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो राज्य अनुसूची वो जिसमें राज्य सरकार स्वतंत्र होती है कानून बनाने के लिए, और जो संघ सूची होती है वहां पे कानून जो बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। समवर्ती सूची होती है जिसमें दोनों ही की उपस्थिति में कानून बनाया था, लेकिन अगर आपात स्थिति में वहां पर सांसद के द्वारा कानून जो बनाया था वो मान्य होता है। नेक्स्ट ये 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया, तो जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था इसके द्वारा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया, और चुनाव लड़ने के लिए उम्र जो निश्चित की गई थी 21 वर्ष, 21 प्लस। ठीक है,
त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया? तो जो त्रिस्तरीय समिति पंचायतों का निर्माण का जो सुझाव दिया गया था, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय समिति का निर्माण के लिए बात कही गई, सुझाव दिया गया। और बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था दैट इज 1957 में इनका गठन किया गया था। ठीक है, 1957 में इनका गठन किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत पद्धति की सिफारिश की थी, ग्राम स्तर, ठीक है, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे। उसके बाद अशोक मेहता की बात करते हैं, अशोक मेहता समिति, तो इनकी जो इस गठन किया गया था 1977 में किया गया था अशोक मेहता समिति का गठन। ठीक है, अब इन्होंने द्विस्तरीय समिति को रिकमेंड किया था कि द्विस्तरीय समिति बनाई जाए। ठीक है, कौन कौन से स्तर पे? ग्राम स्तर और जिला स्तर पे। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया गया था? इन्होंने कहा था कि जो 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य हैं वो त्रिस्तरीय समिति का ग्राम पंचायत बनाएं, और जिन्हें 20 लाख की कम आबादी है वो द्विस्तरीय ग्राम पंचायत बनाएं। ठीक है, उसके बाद PVK राय समिति की बात करते हैं, तो इन्होंने प्रत्येक 5 वर्षों में ग्राम पंचायत का चुनाव निश्चित करने के लिए इन्होंने अपना सुझाव दिया था। अब LM सिंघवी समिति, इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश की थी कि ग्राम पंचायतों के और उनके कार्यों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो ग्राम पंचायतें उनके चुनाव जो कराए जाते हैं उनका निर्णय राज्य सरकारों के द्वारा लिए जाते हैं। पंचायतों के लिए चुनाव की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं और यह प्रत्यक्ष आधार पर चुनाव होता है। नेक्स्ट ये भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? जो भारत है, भारत में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था का जो वास्तुकार है किसे माना जाता है? तो वो बलवंत राय मेहता जी को माना जाता है। उसके बाद इनके बारे में कुछ ऐसा बोला गया कि भारत में पंचायती राज्य की व्यवस्था के पीछे मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जो शासन है उसको जनमानस को राजनीति से जोड़ना था। नेक्स्ट ये पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने % पद आरक्षित किया गया था? तो 1/3 भाग पद आरक्षित किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि महिलाएं कहीं ऐसा महसूस ना करें कि हमें अभी तक कोई भी स्वतंत्रता नहीं मिली है, कोई भी आज़ादी नहीं मिली है, कोई भी विकास कार्य में हमारा कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनको भी 1/3% का आरक्षण दिया गया था ताकि महिला भी अपना गांव के विकास में अपना योगदान दे सकें, अपनी डिसीजन मेकिंग का उपयोग करके अपने गांव के विकास को आगे बढ़ा सकें। क्या ऐसा पॉसिबल हो पाया कि महिलाएं भी भागीदारी हो पाएं? लेकिन ऐसा देखा तो गया कि महिलाएं तो सीट पे इलेक्शन लड़ती थी और जीत भी जाती थी, लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता था कि उनका जो डिसीजन मेकिंग में पूरा योगदान उनका होता था। ऐसा नहीं होता था, बहुत कम ही होता था। ठीक है, उसके बाद उनके जो पुरुष होते थे, जैसे हस्बैंड हो गए, भाई हो गए या फादर हो गए, उनका पूरा कार्य जो भी ग्राम पंचायत का था वो संभालते थे। उनके सिर्फ सिग्नेचर करने तक का ही अधिकार दिया गया था। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी था जहां पे महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में भी अधिकार मिला था और वो बहुत अच्छे से इसका संचालन कर पाई थी। नेक्स्ट ये, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य था? तो जो पंचायतें भंग होती थी तो 6 महीने के अंदर पंचायत का चुनाव करना अनिवार्य था। नेक्स्ट ये पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं? तो पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं राज्य सरकार पे निधि के लिए निर्भर होती हैं कि अगर कोई विकास काम है, जैसे नल की, हर घर में नल की व्यवस्था, तो ये पंचायतों के द्वारा ही संभव हो पाएगा। तो इसके लिए राज्य सरकारें ही पहल करती हैं और फंड जारी करती हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा मात्रा में फंड जारी नहीं हो पाता है, इसलिए गाँव का विकास देखा जाए तो बहुत स्लो हो रहा है। लेकिन अगर ये भी देखते हैं कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनका आय का कोई स्रोत नहीं है, आय का स्रोत तो है, तो वो छोटे मोटे जो मेले लगते हैं वहां से जो कर की प्राप्ति होती है वो आय के स्रोत है, लेकिन वो बहुत छोटे हैं। अगर विकास की दृष्टि से देखेंगे तो विकास के लिए तो बहुत सारा धन चाहिए होता है जो कि राज्य सरकारें आवंटित करती हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं करती हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी के जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट तैयार किया जाए, कोशिश ये की जाती है कि जो भी कंटेंट तैयार किया जाए जिस टॉपिक पे, तो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो से रिलेटेड आपको सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।